छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी नहीं है दिखता और अत्यंत तसातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काली की भांति 12 सूर्य तपते हैं। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवाते निपीडितः कट्वै विद्यते क्वापि कच्चित् सर्प महाविषय। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविष भर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असीपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है जो 200 योजन विस्तार वाला कहा गया है। काकोलूरग्रंथ कंद संकुलम सदा वाग्भीत तत्र छिन्न भिन्न प्रजायते स्वकृते तगुणं जले निपते कुचेदे कुचे पंकजलो काढ़ कुचे संतप्त कर्दमे। वह वन कौवा उल्लुओं बटों पक्षियों विशेषज्ञों गीधों सर्गों तथा दासों से युक्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। वहीं अंधे कुएं में गिरता है, वहीं विकट पर्वत से गिरता है। कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भक्त उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कुलिदंडाग्नि विक्तत शिलावृष्टि सवद्रकः रक्तवृष्टि सवद्वृष्टि क्वचित् दुष्टावर्णनः क्षारकर्दमेष्टत महाग्निश्च च पश्चित् भक्तकारोहणं क्वाचि कंदरेषु प्रवेशनम्। कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे की कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है और कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। मार्ग मध्ये बहुगुणा घोरा बैतरणी नदी साधुष्टा कुद्दाकी वा यस्या वार्ता भयावहा सतयोजन विस्तीर्णा पूर्वशोणित वाहिनी आश्रिष्ट तथा दुर्गा मांस शोणे कर्दमा। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वह योग्य शिलाएं हैं और कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरी हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदाई हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता भी भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों से के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त से कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। आगधा दुखदा पापै कीश कैसा दुर्वृत्ता महाग्राह समाकीर्णा घोर पक्षेश वैतरणा आगतम पापिना दृष्ट्वा ज्वालाभूत समाकुला कथित सा नदी ताचा कराहाट घृतं यदा महाघोर गर्जन्ति निरीक्षन् भयावहा तस्या दर्शन मात्रेण पापान्युगत चेतनः। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्रहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुण, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह से रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौवों से घिरी हुई है। वह नदी सुषुमार मगर जोंक मछली कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी हो पड़ी है। उसके प्रवाह से घिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं।
और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। इसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। आवर्तशतमासाहस्रे पाताले यान्ति पापिनः क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणाद्रुर्निवर्तितः पापिनां पतेनायैव निर्मिता सा नदी कदा नापारं दृश्यते तस्या दुःखदा दुःखं बहु दुःखदा। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। इससे सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। एवं क्लेशे यम मार्ग दुःखदे रोष संत दुःखतायान्ति पापिनः